हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पीएच के बारे में। केमिस्ट्री का एक छोटा सा टॉपिक है जिसके बारे में पूर्ण रूप से पीएच की जानकारी आज हम लोग प्राप्त करेंगे। तो ऐसी वीडियो आप देखते रहें और मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप चैनल पे वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं और अपने फ्रेंडों में, अपने मित्रों में शेयर नहीं करते हैं। अपने मित्रों में शेयर कीजिए ताकि वो भी इस ज्ञान से परिचित हो सकें। आइए देखते हैं। पीएच पीएच का फुल फॉर्म होता है पुइसेंस दी हाइड्रोजन। पीएच का फुल फॉर्म होता है पुइसेंस दी हाइड्रोजन, जिसकी खोज सॉरेंसन नामक वैज्ञानिक ने की थी। सॉरेंसन नामक वैज्ञानिक ने पीएच की खोज की थी, पीएच पैमाने की, जिसका फुल फॉर्म होता है पुइसेंस दी हाइड्रोजन। तो आइए आज हम लोग पीएच पैमाने को देखते हैं, जिस पैमाने पर किसी भी विलयन के अम्लीय, क्षारीय एवं उदासीन को मापा जाता है पीएच पैमाने से। जैसे बुखार को मापा जाता है थर्मामीटर से, वैसे ही किसी भी विलयन के अम्लीय, क्षारीय और उदासीन होने को पीएच पैमाने से मापा जाता है। पीएच पैमाने का इंग्लिश में कहा जाएगा तो पीएच स्केल कहा जाएगा। जैसे स्केल से हम लोग लंबाई, दूरी मापते हैं, वैसे ही ये भी पीएच स्केल है। तो इसमें पीएच पैमाने में जो होता है वो 0 से लेकर के 14 तक अंक होते हैं। अर्थात पीएच पैमाने पर हम 0 से लेकर के 14 तक का पीएच मान ज्ञात कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं पीएच प्रसार, पीएच रेंज 0 से लेकर के 14 तक। जिसमें आप देख रहे हैं कि 0 से लेकर के 7 से कम पर ये अम्लीय होता है, 7 से कम पर, और 7 से अधिक और 14 तक ये क्षारीय होता है, क्षारीय होता है। किंतु ये जो 7 पॉइंट है, इस बिंदु पर पीएच का मान 7 हो तो इस बिंदु पर विलयन उदासीन होता है। इस विलयन पीएच बराबर 7 पर क्या होता है? विलयन उदासीन होता है, ना अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है, अर्थात न्यूट्रल होता है। किंतु अगर इस पीएच पैमाने पर हम 6 से पीछे जाएं अंकों में, तो इधर जाने पर, इधर बढ़ने पर अम्लीयता बढ़ती है। जैसे हम कहा जाए कि एक विलयन का पीएच मान 4 है और एक विलयन का पीएच मान 1 है, तो कौन अधिक अम्लीय होगा? 1 वाला अधिक होगा। एक विलयन का पीएच मान 4 है, एक विलयन का पीएच मान 0 है, तो कौन अधिक अम्लीय होगा? 0 वाला अम्लीय होगा। अर्थात इस दिशा से इस दिशा की ओर जाने पर पीएच मान बढ़ता है, पीएच मान बढ़ता है, अम्लीयता बढ़ती है, अम्लीयता बढ़ती है। और इसमें इस दिशा से इस दिशा की ओर जाने पर क्षारीयता बढ़ती है। और पीएच बराबर 7 पर विलयन उदासीन होता है। अगर कहा जाए कि एक विलयन का पीएच मान 8 है, एक विलयन का पीएच मान 14 है, तो कौन अधिक क्षारीय होगा? 14 वाला क्षारीय होगा, क्योंकि इस दिशा से इस दिशा की ओर चल रहा है, तो क्या हो रहा है? क्षारीयता बढ़ रही है। और यहीं पर 7 से कम और 0 तक अम्लीय होता है, किंतु इस दिशा में चलेंगे तो अम्लीयता बढ़ेगी। जैसे अगर एक कहा जाए कि एक विलयन का पीएच मान 1 है, एक विलयन का पीएच मान 4 है, तो कौन अधिक अम्लीय होगा? 1 वाला अधिक होगा। क्यों? क्योंकि देखिए एरो दिखाए हैं, इस दिशा की ओर जाने पर अम्लीयता बढ़ रही है। आइए बस समझ में। इस तरह से कुछ पदार्थों के हम पीएच मान को देखेंगे। जैसे कि पीएच मान में सांद्र HCl, सांद्र HCl, सांद्र और तनु का अर्थ होता है, सांद्र का अर्थ होता है कि वह विलयन जिसमें अम्ल की मात्रा ज्यादा है और जल की मात्रा कम है, उसे हम सांद्र कहते हैं। और यहाँ पर HCl है, यहाँ भी HCl, यहाँ भी HCl, तो तनु का अर्थ हो जाएगा कि वह विलयन जिसमें जल की मात्रा अधिक है और अम्ल की मात्रा कम है, उसे तनु कहते हैं। और सांद्र किसे कहते हैं? जिसमें अम्ल की मात्रा ज्यादा होती है और जल की मात्रा कम होती है, उसे सांद्र कहते हैं। इसमें अम्ल की मात्रा ज्यादा है तो यह क्या होगा? HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, अम्ल है, अर्थात 0 से लेकर के 7 से कम तक अम्लीय होगा, तो इसका पीएच मान हो जाएगा 0, अर्थात एकदम प्रबल अम्ल हो जाएगा। अर्थात इधर जाने पर अम्लता बढ़ रही है, अर्थात सांद्र HCl क्या हो जाएगा? का पीएच मान 0 हो जाएगा। तनु HCl का पीएच मान कितना हो जाएगा? 1। सांद्र NaOH, अर्थात सांद्र NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो क्या होता है? क्षारीय माध्यम में होता है,
तो इसका पीएच मान हो जाएगा 14। तनु NaOH इसका पीएच मान हो जाएगा 13। सिरका, सिरका का पीएच मान हो जाएगा 2.4। शराब, शराब का पीएच मान हो जाएगा 2.8। रक्त का पीएच मान और आंसू का पीएच मान एक समान होता है, 7.4 होता है, जो क्या होता है, क्षारीय होता है, क्योंकि 7 से अधिक होगा तो क्षारीय होगा। लार का पीएच मान भोजन से पहले और भोजन के बाद बदल जाता है। भोजन से पहले और भोजन के बाद, भोजन से पहले जो होता है हमारा मुख क्षारीय होता है। तो क्षारीय का मतलब 7 से अधिक, 7 से अधिक, 7 से अधिक। और भोजन के बाद से अम्लीय हो जाता है। अम्लीय का मतलब क्या, 7 से कम, 7 से कम। आई बस समझ में। तो जब हम भोजन करने के बाद भोजन कर लेते हैं तो हमारा मुख क्षारीय हो जाता है। भोजन से पहले 7 से अधिक और भोजन पर 7 से कम, अर्थात 7 से कम मतलब क्या, अम्लीय हो जाता है। तो मुख अम्लीय हो जाता है भोजन करने के बाद से, और इसलिए कहा जाता है भोजन करने के बाद ब्रश कर लेना चाहिए। तो ब्रश करने पे, तो ब्रश जो होता है वो टूथपेस्ट होता है, टूथपेस्ट जो होता है वो क्षारीय होता है। और भोजन करने के बाद हमारा मुख 7 से कम अर्थात अम्लीय हो जाता है, और टूथपेस्ट करते हैं, टूथपेस्ट क्षारीय होता है। तो अम्ल और क्षार परस्पर क्रिया करके किसका निर्माण करते हैं, लवण का। और लवण जो होता है वो उदासीन होता है, जिससे हमारा मुख उदासीन हो जाता है और हमारे दांतों का क्षरण अम्ल या क्षार से नहीं हो पाता है और हमारे दांत सुरक्षित रहते हैं। तो भोजन से पहले 7 से अधिक अर्थात 7 से अधिक का मतलब क्या, क्षारीय, और भोजन के बाद 7 से कम, 7 से कम का मतलब क्या, अम्लीय हो जाता है हमारा। अशुद्ध जल, अशुद्ध जल का पीएच मान होता है 7, शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7। अर्थात अशुद्ध जल हो या शुद्ध जल हो या वर्षा जल हो, इन तीनों का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। वर्षा का जल, अम्लीय वर्षा, चूंकि देखते हैं जहाँ पर चिमनियां होती हैं, जहाँ पर औद्योगिक संस्थान ज्यादा होते हैं, उनसे धुआं जो निकलती है वो सल्फर डाइऑक्साइड गैस धुआं निकलती है चिमनियों से। और जब बारिश होती है तो जल जो होता है वो सल्फर डाइऑक्साइड से क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है, और सल्फ्यूरिक अम्ल वाली जो वर्षा होती है उसको हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। और अम्लीय वर्षा का जो पीएच मान होता है वो 5.4 होता है, अर्थात अम्ल होता है। देख रहे हैं, ठीक है। और नींबू, नींबू का जो पीएच मान हो जाएगा, नींबू का जो पीएच मान हो जाएगा वो भी कितना होगा, 2.4। इसको ट्रिक से बहुत प्रयास करते हैं, 2-4 गो मिर्ची लटकाला चोली में, तो नींबू का पीएच मान हो जाएगा 2.4। आई बस समझ में। तो ये रहा आपका पीएच स्केल। इसके बाद से हम अध्ययन करेंगे, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए इसके बाद हम पढ़ेंगे सूचक, सूचक के बारे में अध्ययन करेंगे। सूचक अर्थात इंडिकेटर। तो इंडिकेटर के बारे में, सूचक वे पदार्थ होते हैं जो किसी भी विलयन में रंग बदल करके अभिक्रिया के पूर्ण होने की सूचना देते हैं। जैसे सूचक 2 प्रकार के होते हैं देखा जाए तो, प्राकृतिक सूचक और दूसरा कृत्रिम सूचक। प्राकृतिक सूचक होता है हल्दी, हल्दी और गुड़हल और लिटमस पेपर। कृत्रिम सूचक जो होते हैं जैसे मेथिल, ऑरेंज और फिनाल्फ्थेलिन, फिनाल्फ्थेलिन, मेथिल ऑरेंज और फिनाल्फ्थेलिन, ये सूचक 2 प्रकार के होते हैं। ये हल्दी देखते हैं, हल्दी पे जब आपका क्षार लगता है, ठीक है,
तो लाल हो जाता है। आप देखे होंगे गुड़हल लिटमस पेपर भी अपना रंग परिवर्तन करके अभिक्रिया के पूर्ण होने की सूचना देता है, अर्थात यह बताता है कि विलयन अम्लीय रंग की क्षारीय है। मेथिल ऑरेंज और फिनाइल ये कृत्रिम सूचक होते हैं। आई बात समझ में? इसके आगे देखेंगे तो लिटमस जो होता है, लिटमस पेपर और मेथिल ऑरेंज और फिनाइल ये होते हैं, ये लिटमस पेपर अम्लीय विलयन अम्ल में और क्षार में, लिटमस पेपर अम्लीय विलयन में लाल रंग देता है और क्षार में पीला रंग देता है। और मेथिल ऑरेंज भी लाल रंग देता है, एक मिनट ये नीला रंग देगा, लाल और पीला। फिनाइल अम्लीय विलयन में रंगहीन होता है, रंगहीन का मतलब कोई रंग परिवर्तन नहीं होता, किंतु क्षारीय विलयन में ये लाल भूरा हो जाता है, लाल भूरा रंग देता है। आइवसन में तीन सूचक होते हैं, लिटमस पेपर अम्लीय विलयन में लाल हो जाता है, क्षारीय विलयन में नीला हो जाता है। मेथिल ऑरेंज अम्लीय विलयन में लाल हो जाता है, क्षारीय विलयन में पीला हो जाता है। फिनाइल अम्लीय विलयन में रंगहीन हो जाता है, क्षारीय विलयन में लाल भूरा हो जाता है। आइवसन में तो इस तरह से आपका ये पीएच का स्केल है, जिसको आपने भली भांति समझा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। धन्यवाद। आप हमारे वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें।